नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तर्क लोक में, जहां हर सवाल का जवाब तर्क से मिलेगा और हर कहानी बोलेगी सत्य की भाषा। यहां हम बात करते हैं सत्ता के पीछे की सच्चाई की, उन कहानियों की जिन्हें इतिहास ने छिपाया, और उन सवालों की जिन्हें पूछने से डर लगता है। एक चाय वाले से प्रधानमंत्री तक, नरेंद्र मोदी की अनकही कहानी। भाग एक आदमी जो कभी चाय बेचता था। रेलवे स्टेशन पर भीड़ के बीच उबलते पानी की भाप में सपने तलाशता एक लड़का। वह कहता था, मैं गरीब परिवार से आया हूँ, मैंने गरीबी देखी है। और सच भी है, उसने गरीबी देखी थी, पर शायद दूसरों की गरीबी को नहीं महसूस किया। वो दौर था जब हिंदुस्तान राजनीति में परिवारवाद से तंग आ चुका था। जनता को चाहिए था कोई नया चेहरा, कोई ऐसा जो आम आदमी की बात करे। और तब उभरा एक नाम, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। साधारण कपड़े, सादा बोलचाल, और हर वाक्य में गरीब शब्द का जिक्र। लोगों ने उसे मसीहा समझा, पर वक्त ने दिखाया कि मसीहा भी जब सिंहासन पर बैठता है तो वो भी राजा बन जाता है। मोदी का जन्म हुआ 1950 में गुजरात के वडनगर में, एक छोटे से घर में 6 भाई बहनों के बीच पलाबड़ा बच्चा, जिसे राजनीति नहीं पहचान चाहिए थी। और पहचान उसने बनाई, पर धीरे धीरे, योजना के साथ। संगठन, संघ, प्रचार और फिर राजनीति, यही थी उसकी यात्रा की 4 सीढ़ियां। कहा जाता है कि बचपन में वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से जुड़ गए थे। संघ ने उन्हें अनुशासन सिखाया, पर साथ ही एक विचारधारा का सांचा भी दिया, जिसमें राष्ट्र का मतलब था एक रंग, एक धर्म, एक स्वरूप। और इसी सांचे से निकला मोदी, एक ऐसा प्रचारक जो शब्दों से आग लगा सकता था। 1990 के दशक में उन्होंने भाजपा के लिए देश भर में यात्राएं की। ट्रेनें, बसें, रैलियां, हर जगह वही नारा, वही उत्साह। धीरे धीरे गुजरात की राजनीति में उन्होंने अपनी जगह बनाई। और 2001 में जब भुज में भूकंप आया, तब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल कमजोर पड़ गए। संघ और पार्टी दोनों ने नई उम्मीद देखी और सत्ता सौंप दी नरेंद्र मोदी को। यहीं से शुरू हुई वो कहानी, जहां एक चाय बेचने वाला मुख्यमंत्री बन गया। लेकिन सत्ता सिर्फ कुर्सी नहीं होती, वह एक मानसिकता भी होती है। मुख्यमंत्री बनते ही मोदी ने अपने चारों ओर प्रचार की दीवार खड़ी कर ली। हर घटना, हर उपलब्धि, हर आंकड़ा मीडिया के जरिए चमकाया गया। उन्होंने गुजरात को विकास का मॉडल बताया, पर उसी विकास के नीचे किसान की जमीनें, मजदूर की आवाज और पत्रकार की कलम दबती चली गई। 2002, एक ऐसा साल जो गुजरात की आत्मा पर हमेशा के लिए निशान छोड़ गया। गोधरा कांड के बाद हुए दंगे, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों घर जले और इंसानियत राख हो गई। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी तब सत्ता में थे। कहा गया कि उन्होंने प्रशासन को समय पर नहीं रोका। कुछ ने कहा, उन्होंने रोका ही नहीं, बल्कि हवा दी। अदालतों में केस चले, आयोग बने, पर सच्चाई आज भी धुएं में लिपटी है, जैसे गोधरा की राख में अभी भी चिंगारी बाकी हो। फिर भी प्रचार चलता रहा। हर आलोचना को विकास विरोधी कहकर दबाया गया। मोदी ने अपनी छवि एक मजबूत नेता की बनाई, जो न झुके, न रुके और न सुने। पर लोकतंत्र में जब कोई नेता सुनना बंद कर देता है, तो वहां से शुरू होती है तानाशाही की आहट। गुजरात मॉडल के नाम पर बड़े उद्योगपतियों को जमीनें दी गईं। गांवों में पानी सूखता गया, पर शहरों में वाइब्रेंट गुजरात के मंच चमकते रहे। मोदी ने मीडिया को अपने शब्दों से मोहित किया। हर सवाल का जवाब मैं से शुरू होता था और भारत पर खत्म। मैं देश हूँ, मैं विकास हूँ। ये भावना जनता में ऐसे बोई गई जैसे धर्म का मंत्र हो। और लोग, जिन्होंने कभी चाय पीकर राहत पाई थी, अब उसी आदमी की बातें सुनकर नशे में थे। एक चाय बेचने वाले की कहानी अब सिर्फ कहानी नहीं रही, वो कथा बन चुकी थी, प्रचार का शस्त्र बन चुकी थी। हर मंच पर, हर चुनाव में यही पंक्ति गूंजती,
मैं चाय वाला हूँ, गरीबों का बेटा हूँ। पर धीरे धीरे वही गरीबों का बेटा अब अमीरों की चौखट पर बैठा दिखा। जहाँ पहले चाय का प्याला था, अब विदेशी कप का कॉफी मग था। जहाँ पहले मेहनत थी, अब मैनेजमेंट था। जहाँ पहले संघर्ष था, अब इमेज ब्रांडिंग थी। और जनता, वो तो बस तालियां बजाती रही, क्योंकि उसे लगा कि उसका दर्द भी इस आदमी का दर्द है। पर असल में ये आदमी अब जनता के बीच से नहीं, जनता के ऊपर से बोलने लगा था। धीरे धीरे गुजरात की सीमाएं छोटी पड़ने लगीं। देश भर में मोदी मोदी का शोर उठने लगा। संघ, पूंजीपतियों और प्रचार मशीनों ने तय कर लिया, अब ये आदमी दिल्ली जाएगा। और इस तरह 2014 की आंधी की तैयारी शुरू हुई। पर यह आंधी सिर्फ बदलाव की नहीं थी, यह एक छवि की क्रांति थी। जहां सच्चाई को सजाकर प्रचार को परोसा गया, जहां गरीबी को नारा बनाया गया और अमीरी को सफलता कहा गया। और यहाँ खत्म होता है पहला भाग, जहाँ एक चाय बेचने वाला आदमी राजनीति की चाय की दुकान में सबसे महंगा ब्रांड बन चुका था। भाग 2 में हम देखेंगे कि कैसे गुजरात के विकास पुरुष दिल्ली की सत्ता के शिखर तक पहुंचे और कैसे लोकतंत्र धीरे धीरे एक व्यक्ति के इर्द गिर्द सिमटने लगा। भाग 2, गुजरात से दिल्ली तक, सत्ता की चढ़ाई और प्रचार की कहानी। वो कहते थे, मैं हूँ चौकीदार। पर सवाल ये था, किसका चौकीदार? गरीब का, किसान का, बेरोजगार का, या उन कुछ अमीर घरानों का जिनके नाम सत्ता की हर कहानी में गूंजते रहे? गुजरात में उसने जो मॉडल बनाया था, वही अब भारत पर थोपने की तैयारी थी। 2013 आते आते देश में निराशा का माहौल था। भ्रष्टाचार, घोटाले और बेरोजगारी से जनता थक चुकी थी। लोगों को चाहिए था कोई नया चेहरा, जो सिस्टम तोड़े, जो बोलने से न डरे और जिसने खुद को गरीबों का बेटा साबित किया हो। यहीं पर नरेंद्र मोदी का नाम सामने आया। विकास पुरुष, लोहे का आदमी, देश का मसीहा। पर इस छवि के पीछे चल रहा था सबसे बड़ा प्रचार अभियान। इतिहास में शायद किसी नेता ने इतना बड़ा ब्रांडिंग मिशन नहीं चलाया था। हजारों करोड़ों रुपए के विज्ञापन, सोशल मीडिया की फौजें, हर चैनल पर मोदी, हर अखबार में मोदी, हर दीवार पर मोदी। और जब किसी देश का लोकतंत्र एक आदमी के चेहरे तक सीमित हो जाए, तो समझ लीजिए, राजनीति अब विचारों से नहीं, भावनाओं से चल रही है। 2014 का चुनाव आया। नारे गूंजे, अच्छे दिन आएंगे। जनता ने उम्मीद की कि शायद इस बार सचमुच कुछ बदलेगा। किसानों ने वोट दिया, मजदूरों ने वोट दिया, युवाओं ने बेरोजगारी मिटाने के सपने में वोट दिया। पर चुनाव सिर्फ वादों पर नहीं जीता गया, वो जीता गया प्रचार और रणनीति पर। मोदी मंच पर बोले, मैं गरीब परिवार से आया हूँ, मैं झाड़ू उठाने वाले समाज से हूँ, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। और जनता ने विश्वास किया, क्योंकि उसने पहले कभी किसी नेता को इतना आत्मविश्वास से झूठ बोलते हुए नहीं देखा था। मोदी दिल्ली पहुंचे और जैसे ही प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे, पहला बड़ा बदलाव आया। विनम्रता गायब हो गई। जहां कभी सेवक कहा था, अब वहां नेता की मूर्ति खड़ी थी। पहले दिन से ही हर निर्णय, हर बयान, हर योजना का नाम मोदी से शुरू हुआ और मोदी पर खत्म। प्रधानमंत्री आवास योजना, जनधन योजना, मन की बात, हर जगह मोदी का चेहरा, मोदी की आवाज, मोदी का हस्ताक्षर। लोकतंत्र में संस्थाएं होती हैं, संसद, न्यायपालिका, मीडिया। पर धीरे धीरे मोदी के राज में ये संस्थाएं कमजोर होती चली गईं। मीडिया सरकार की नहीं, मोदी की प्रचार मशीन बन गया। जो सवाल पूछे, वो देशद्रोही कहा गया। जो विरोध करे, वो अर्बन नक्सल कहलाया। और जो चुप रहे, वो सुरक्षित नागरिक बना दिया गया। मोदी सरकार ने बोलने की आज़ादी को देशविरोध में बदल दिया। और इस बीच महंगाई बढ़ती रही, पेट्रोल के दाम आसमान पर, रोजगार के अवसर जमीन पर। नोटबंदी आई, काला धन खत्म करने के नाम पर खत्म हुआ तो सिर्फ छोटे दुकानदारों का कारोबार। काले धन के वादे सफेद झूठ बन गए। युवाओं ने सोचा,
अब तो कुछ नया होगा। पर नया बस इतना हुआ कि सूट बूट की सरकार का नया दौर शुरू हुआ। जहां पहले जनता की तस्वीरें अखबार में होती थीं, अब वहां सिर्फ प्रधानमंत्री के फोटोशूट होते थे। मोदी का हर कदम कैमरे के सामने था। कभी झाड़ू लगाते, कभी माँ के पैर छूते, कभी नदी में स्नान करते, कभी मंदिर में आरती। ये सब दृश्य जनता को दिखाते रहे कि वो हमारे जैसे हैं, पर सच्चाई यह थी कि वो अब हमारे जैसे नहीं थे। क्योंकि जहां आम आदमी के घर में सिलेंडर महंगा हो गया था, वहीं मोदी के नाम से हजारों करोड़ का स्मार्ट प्रचार उद्योग खड़ा हो चुका था। राजनीति अब जनता की नहीं, इमेज की लड़ाई बन चुकी थी। और मोदी इस इमेज के उस्ताद थे। हर आलोचना को षड्यंत्र कहा गया, हर सवाल पूछने वाले को टुकड़े टुकड़े गैंग बता दिया गया। देशभक्ति अब एक नेता के प्रति निष्ठा बन गई थी। 2019 तक मोदी का चेहरा भारत की राजनीति का चेहरा बन गया। पर इस चेहरे के पीछे छिपी थी जनता की थकान, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा की गिरावट और संस्थाओं पर राजनीतिक पकड़। फिर भी हर रैली में वही नारा गूंजा, मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या सचमुच मुमकिन है? क्योंकि अब देश के गरीब की आवाज नारे में तो थी, लेकिन नीतियों में गायब थी। एक आदमी जो कभी चाय बेचता था, अब जनता को सपनों की चाय पिलाने लगा है, जहां स्वाद है पर सच नहीं। भाग 3 में हम देखेंगे कि कैसे ब्रांड मोदी ने लोकतंत्र को प्रचार का मैदान बना दिया, कैसे हर मुद्दा राष्ट्रवाद में लपेटा गया और कैसे जनता की उम्मीदें एक चेहरे की भक्ति में बदल गई। अब पेश है नरेंद्र मोदी की जीवनी का अंतिम भाग, भाग 3, लोकतंत्र से ब्रांड मोदी तक। महंगाई, मीडिया और जनता की पीड़ा। एक आदमी जो कभी चाय बेचता था, अब पूरा देश बेचने के आरोप झेल रहा है। वो जो कभी गरीबों का चौकीदार कहलाया, अब उसी देश में गरीब महंगाई की आंच में झुलस रहे हैं और चौकीदार चुप है। ये वही दौर था जब मोदी अब व्यक्ति नहीं रहे, वो एक ब्रांड बन चुके थे। एक ऐसा ब्रांड जो हर स्क्रीन पर, हर अखबार में, हर मोबाइल पर और हर दीवार पर था। भारत में अब लोकतंत्र नहीं, विज्ञापन का युग था, जहां देश का प्रधानमंत्री जनता से नहीं, कैमरे से बात करता था। 2019 के बाद देश में एक अजीब सी खामोशी छा गई। मीडिया ने सवाल पूछना बंद कर दिया, क्योंकि सवाल पूछने वालों की नौकरी चली जाती थी। पत्रकार जेल में, छात्र सड़क पर और जनता बस मोबाइल पर नारे दोहरा रही थी, मोदी, मोदी, मोदी। हर मुद्दा, चाहे वो बेरोजगारी हो या महंगाई, एक राष्ट्रवादी रंग में रंग दिया गया। जो सवाल करे उसे पाकिस्तानी मानसिकता वाला कहा गया, जो विरोध करे उसे देशद्रोही बना दिया गया। धीरे धीरे देश का लोकतंत्र एक व्यक्ति के नाम पर निर्भर हो गया। आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। महंगाई ने गरीब का चूल्हा ठंडा कर दिया। सब्जियों की कीमतें आसमान पर और पेट्रोल का दाम जनता के पसीने से भी ज्यादा गर्म। रोजगार घटते गए, लेकिन सरकार के आंकड़ों में सब बेहतर दिखाया गया। सरकार ने हर असफलता को सफलता की कहानी बनाकर बेचा। नोटबंदी को क्रांति कहा गया, जीएसटी को सुधार और बेरोजगारी को आत्मनिर्भरता का अवसर। लेकिन असल में आत्मनिर्भर वो नहीं बना जो मेहनत करता था, बल्कि वो बना जो प्रचार करता था। मोदी ने कहा था, हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, पर हकीकत ये रही कि नौकरी नहीं मिली, बल्कि नौकरी खोजने वालों की गिनती बढ़ती गई। 2020 में महामारी आई, लाखों मजदूर पैदल चल पड़े, कोई बस में नहीं, कोई ट्रेन में नहीं, बस उम्मीद में कि शायद सरकार उनकी भी होगी। पर सरकार का चेहरा टीवी पर ही दिखता रहा, कभी ताली बजाते हुए, कभी दिया जलाते हुए। इस दौरान कुछ अमीर और भी अमीर हो गए, और गरीब और भी गरीब। देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों के साथ सरकार की नजदीकी बढ़ती रही। बिजनेस और सत्ता का गठजोड़ इतना मजबूत हुआ कि जनता की आवाज उस ताले के पीछे दब गई। लोकतंत्र का मतलब था जन की बात, लेकिन अब देश में बस मन की बात बची थी। हर महीने वही आवाज,
वही अंदाज, वही वादे। पर इन बातों के पीछे छिपा दर्द किसी ने नहीं सुना। किसान सड़कों पर बैठे रहे, कानून वापस लेने की मांग करते रहे, और सरकार ने महीनों तक मौन साध लिया। आखिर में जब दबाव बढ़ा तो कानून वापस हुए, पर किसी किसान की जान नहीं लौटी। कभी ये देश लोकतंत्र कहलाता था, जहां जनता मालिक थी और नेता सेवक। पर अब ऐसा लगता है जैसे जनता किराएदार हो गई है और सत्ता स्थायी मालिक। हर चुनाव में वही चेहरा, वही नारे, वही मंच। कभी माँ गंगा बुला रही है, कभी नया भारत बन रहा है। लेकिन नया भारत किसके लिए? उस गरीब के लिए जो राशन लाइन में खड़ा है, या उस उद्योगपति के लिए जो सरकार के साथ डील साइन कर रहा है? मोदी अब विचार नहीं, विज्ञापन बन चुके हैं। हर आलोचना के जवाब में नया नारा, हर संकट के जवाब में नया फोटोशूट। पर सवाल आज भी वही है, क्या ये वही आदमी है जो कभी चाय बेचता था? या अब वो आदमी बस कहानी बन चुका है, जिसे प्रचार की मशीन बार बार चलाती है? कभी वो कहता था, मैं गरीबों के लिए लड़ूंगा। आज गरीब लड़ रहे हैं, महंगाई से, बेरोजगारी से, और अपने ही हक के लिए। कभी वो कहता था, मैं भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा। आज भ्रष्टाचार और गहराई से फैल चुका है, बस नाम बदल गए हैं। कभी वो कहता था, मैं सबका साथ, सबका विकास। पर विकास अब कुछ का साथ बनकर रह गया है। ये कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं, पूरे देश की है, जहां जनता ने नेता को भगवान बनाया और भगवान ने जनता को भक्त बना दिया। और यहीं पर ये आलोचनात्मक जीवनी खत्म होती है। एक ऐसे आदमी की कहानी जो चाय बेचने से चला था, पर अंत में जनता को सपनों की चाय बेच गया, जहां स्वाद था पर सच्चाई नहीं।